जय हिंद दोस्तों, मैं मिंतर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको सब स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसकी अभी हाल ही में पाकिस्तान की जो रशिया की चरण चट्टुकारिता है वो एक अपने चरम सीमा पे है, क्योंकि आपको पता है रशिया में इमरान खान के दौरे दौरे को पाकिस्तान में लोगों के सामने ऐसे प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि पता नहीं कौन सा तीर मारने इमरान खान रशिया गया है। तो दोस्तों देखिए इनकी ये मानसिकता और क्या ये पाकिस्तानी लोगों को ला के देंगे, क्योंकि जब से चाइना ने पाकिस्तान को लात मारी है भीख न दे के, तब से इमरान खान नए नए ठिकाने देखता पूरे विश्व में घूम रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तौर पर तस्लीम करने के बाद मगरिब के ताल्लुकात रूस से इंतहाई कशीदा हैं और अब यूक्रेन से कशीदगी पर अमरीका और बरतानिया ने रूस के कई इदारों पर और शख्सियात पर माली पाबंदियां लगाने का ऐलान भी किया है। यूक्रेन के वजीर दिफा ने भी यूक्रेनी फौजियों को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है, जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान साहब रूस के अहम तरीन दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। किसी ताजनी डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब मगरिब और रूस में जो बड़े तसादुम का खतरा है, और ऐसे में यूक्रेन के सफीर ने वजीर आजम इमरान खान साहब से ये कहा कि वो रूस के दौरे पर इस मामले को उठाएं। आपके ख्याल में इन हालात में पाकिस्तान का मौकिफ क्या होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ रूस का दौरा और फिर दूसरी तरफ अमेरिका है। हालांकि बहुत वाज़ेह तौर पे हमारा मौक़िफ़ सामने आया है। फॉर एग्जांपल हमने यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उसकी सालमती को सपोर्ट किया है और प्रेसिडेंट पुतिन के इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है, जो इस बात का आकाश है कि पाकिस्तान कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वो एक जियो इकोनॉमिक थ्रस्ट लेके आगे बढ़ना चाहता है। और एक और इशारा बहुत वाज़े है कि हम अपने ताल्लुकात दुनिया में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हमें जो एक अमेरिकन कैंप में समझा जाता है, हम उस कॉन्स्ट्रक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। और मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत बात हो रही है डॉक्टर साहबा, ये कोई बड़ी या नई बात नहीं है। इंडिया ने अभी ये किया, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया का साथ दिया, हालांकि वो अमेरिका के इस वक्त जबरदस्त इत्तेहादी हैं चाइना के खिलाफ। टर्की इसके लिए कहा जा रहा है कि उसके लिए बड़ी मुश्किल टाइट रोप वॉकिंग है, रशिया और यूरोप के बीच में ताल्लुकात को बैलेंस करना, मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स को बैलेंस करना। और तीसरी अहम बात अगर आप मुझे इजाजत दें, देखिए ये जो रूस की और वेस्टर्न वर्ल्ड की आपको इस वक्त कॉन्फ्रंटेशन नजर आती है या स्टैंड ऑफ नजर आता है ना, ये यूरोपियन सिक्योरिटी मैट्रिक्स के हवाले से है, ये नाटो की एक्सपेंशन के हवाले से है। एक रूस की सिक्योरिटी रेड लाइन है तवातुर से कि नाटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना हो। अमेरिका कहता है नहीं जी, हम वेस्टर्न वर्ल्ड ही कहती है और अमेरिका उसको लीड करता है कि हम नाटो की एक ओपन डोर पॉलिसी रखेंगे। हालांकि अभी यूक्रेन का कोई मेंबर बनने के इमीडिएटली कोई चांसेस भी नहीं है। इनफैक्ट आपने यूक्रेन को बड़ी अच्छी पोजीशन दे दी इस वक्त, क्योंकि अब वो वेस्ट से एक बार्गेनिंग पोजीशन में है जी कि मुझे मराद दें, मुझे आर्म्स दें वगैरह वगैरह, और मेरी जो नाटो की मेंबरशिप है उसको कैटेगोरिकल करें। तो मेरा ख्याल है कि इस पूरी सूरत हाल में यूरोपियन सिक्योरिटी मैट्रिक्स ज्यादा अहम है। हमारा जो थ्रस्ट है रशिया के ताल्लुकात में वो साउथ एशियन थ्रस्ट है, उसमें एनर्जी की बात है, उसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात है, जहां हमारी और अफगानिस्तान में जो हमारा थ्रस्ट है, जो चाइना का थ्रस्ट है और जो रशिया का थ्रस्ट है, वो बिल्कुल उसमें कन्वर्जेंस है। हम सबका एक ही मौक़िफ़ है अफगानिस्तान के हवाले से। तो और हमारे डिफेंस टाइप्स तो 2014 से चल रहे हैं, मशकें भी कर रहे हैं हम उनसे, तो ऐसी कोई उनका नई बात तो नहीं हो रही। जनरल बाजवा तशरीफ ले गए थे, उससे पहले नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तशरीफ ले गए थे। इट इज हैपनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट इज अ स्टेट विजिट, बट एट द सेम टाइम इट इज मोर ऑफ द सेम। ठीक है डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने यूक्रेन के हवाले से ये जो रूसी इक़दाम हैं इसकी बाकायदा मजम्मत की है, लेकिन कुछ तजियाकारों की ये राय है कि जी अमेरिका ने मशरक़ी यूरोप में नेटो और अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में ये जो इजाफा किया, इजाफा करके जो इक़दाम उठाए हैं इसकी भी बहुत ज़्यादा मजम्मत होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए ये बात तो बिल्कुल वाजे है ना कि जो हमारे ग्लोबल इदारे हैं जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी शामिल है
उस पे एक असर रसूख तो अमेरिका रखता है ना, और अमेरिका का मौक़िफ़ भी वहाँ पे ज़्यादा वाज़े तौर पर, या जी। वेस्टर्न मौक़िफ़ ज़्यादा वाज़े तौर पे उठाया जाता है, क्योंकि वो फंड करते हैं यूनाइटेड नेशंस को। बिल्कुल सही बात, वाज़ेह बात है ना। अगर यूनाइटेड नेशंस इतना फ़ाल होता तो पैलेस्टाइन का तो वो हशर ना होता जो इस वक़्त हो रहा है। कश्मीर में तो जेनोसाइड ना, सही। ये भी तो कहता है यूनाइटेड नेशंस के जेनोसाइड हो रहा है कश्मीर में। तो उसके हवाले से तो हम सही। कितना प्रोएक्टिव एक्शंस नहीं देखते। एक छोटे से गांव में यूक्रेन के जो 500 साल पुराना तनाज़ा है, उस पर अमेरिका आपको इतना प्रोएक्टिव, वेस्ट इतना प्रोएक्टिव नजर आता है, तो ये तो समझिए स्मोक स्क्रीन होता है अपने मफादात को आगे करने के लिए। और कुछ और चीज़ों में पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान क्योंकि मगरिब से कुछ हद तक कट रहा है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हो रहे हैं, और वो अमेरिका की वजह से हो रहे हैं, पाकिस्तान की वजह से नहीं हो रहा है। पाकिस्तान तो सिर्फ ये बता रहा है कि वो क्या करेगा और उसको बतौर एक जिम्मेदार रियासत क्या करना चाहिए। अमेरिका ये चाहता है कि वो डू मोर की बात मानता जाए। हम उन्हें कहें कि फौजी रखो अपने मुल्क में तो वो रख लें, हम उन्हें कहें कि अफगान तालिबान के ऊपर लड़ाई में मदद दो तो वो दें, हम जो उन्हें कहें वो वही करें। लेकिन पाकिस्तान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम वैसा नहीं करेंगे जैसा माजी में हम करते रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपना फ़ायदा और नुकसान देखकर फैसला करेंगे। तो अमेरिका और यूरोप का थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने हाथ खींचा है, तो अब दिफाई ताउन रशिया से पाकिस्तान को दरकार होगा। इंडिया रशिया से बहुत सारे हथियार लेता रहा है, पाकिस्तान अब रशिया के साथ दिफाई ताउन का ख्वाह है, और कुछ मुश्तरका दरुज़बा और दीगर मशकें भी इन्होंने की थी रूसी फौजियों के साथ मिलकर, तो ये दिफाई ताउन भी होगा। पांचवा जो एक बड़ा अहम मसला है, और वो रूस के लिए भी बड़ा अहम है, कि अफगानिस्तान और खित्ते में इस्तेहकाम पैदा हो। ख़ास तौर पे अफगानिस्तान का जो मसला है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हो, क्योंकि अफगानिस्तान की बदअमनी ने सेंट्रल एशिया, रशिया, पाकिस्तान, ईरान और आसपास के बहुत सारे मुल्कों को बड़े लंबे अरसे से मुतासर करके रखा हुआ है। लिहाजा यहाँ भी जान छुड़ानी ज़रूरी है और इस पर मिलकर काम करना पड़ेगा। नंबर 6, तवानाई के मनसूबों पर रूस के साथ पाकिस्तान काम करेगा। नंबर 7, इस्लामोफोबिया के जो मामलात हैं, पाकिस्तान और रूस में बड़ी यकसानियत पाई जाती है। प्यूटन ने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद की, जिस पे इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। वहाँ पे इमरान खान साहब इस वक्त मुफ्ती आज़म से भी मुलाकात करेंगे, जो रूस के अंदर मुफ्ती आज़म है, उनसे भी मिलेंगे। तो इस्लामोफोबिया एक और नुक्ता है, क्योंकि दुनिया इसको नहीं समझती। तो रशिया एक ताकतवर वॉइस है। अगर रशिया और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़, ये जो मुल्क हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया या रशिया, ये अब एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे यूरोप और अमेरिका एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह आलमी इशूज़ पर एक दूसरे की सपोर्ट का भी अज़म किया जाएगा। 9वां, सी पैक में सरमायाकारी की पाकिस्तान दावत देगा और तिजारत की भी दावत देगा रशिया को। अफगानिस्तान के हालात अच्छे होने पर रशिया इन रस्तों को इस्तेमाल करेगा और गर्म पानियों तक आने का अपना कई दहाइयों पुराना ख्वाब, लगभग 1 सदी से भी ज़्यादा हो गया है, वो ये ख्वाब देख रहे हैं, वो अपना ख्वाब पूरा कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस दौरे के बाद उनको पाकिस्तान जब ये दावत देगा तो रशिया के लिए ये एक मौका भी है, और वो आगे बढ़कर अपनी तिजारत को सस्ता भी कर सकते हैं, उसको दुनिया के साथ बढ़ा भी सकते हैं। 10वां नुक्ता जो है वो कुछ बहुत सारे MOUs भी साइन होने हैं, उनकी खबरें आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगी। लेकिन माहौलियात के इशू पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बात करेंगे रशिया के साथ, और दुनिया में क्योंकि जहाँ भी वो जाते हैं तो माहौलियात के हवाले से उनको एक ऐसा नुमाइंदा समझा जाता है। देखें, अब लोग कहेंगे कश्मीर पे क्यों नहीं बात हो रही, तो फिर पाकिस्तान का यूक्रेन पे भी मौक़िफ़ यही है। पाकिस्तान रशिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है, लेकिन यूक्रेन के साथ बिगाड़ कर या अमेरिका के साथ बिगाड़ कर नहीं बनाना चाहता। पाकिस्तान ने कहा कि यूक्रेन जो है उसके साथ रशिया का जो मामला है पुरअमन तरीके से हल हो, हमारी ये ख्वाहिश है। कुछ वफाकी वज़रा भी गए हैं इमरान खान साहब के साथ, और यूक्रेन के मामले में पाकिस्तान ने अपने आप को गैर जानिबदार रखा है। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, आप सबने सुन भी लिया है। अमेरिका की तकलीफ में शदीद इजाफा हो रहा है। इससे पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये किया तो फिर आपने देखा उनके साथ क्या हुआ। जब नवाज शरीफ ने ये किया तो फिर नवाज शरीफ जो है उनके ऊपर मुशर्रफ साहब आ गए, और अब इमरान खान साहब वही काम कर रहे हैं। लेकिन इस मरतबा चाइना और रशिया बहुत हद तक मुख्तलिफ हैं। वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं, वो अमेरिका को घूरते भी हैं और उसकी बात का जवाब भी देते हैं, और उसके सामने डट कर खड़े भी हो जाते हैं, उसको चैलेंज भी करते हैं। लेकिन इससे पहले ये इतने मजबूत नहीं थे। हमारे हुक्मरान हमेशा अमेरिका की तरफ देखते रहे
उनके सामने झुके रहे हैं। अब बैरूनी दुश्मनों के साथ साथ इस वक्त अंदरूनी दुश्मन जो पॉलिटिकल इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं वो भी मुतहर्रिक हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी और आलमी मीडिया इस सारे मामले को यूक्रेन के साथ जोड़ रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि मेरा दौरा इस यूक्रेन और रूस का तनाज़ा पैदा होने से या इसके बढ़ने से, इस कशीदगी में इजाफा होने से पहले का दौरा तय है और उसके मुताबिक मैं जा रहा हूँ। अंदरूनी दुश्मन जो है वो एक सियासी महाज पाकिस्तान के अंदर खड़ा कर रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में, और उन्होंने अपने बैरूनी जो मददगार हैं या साफ कहें कि अमेरिका और उसके हवारियों से कुछ चीज़ों में मदद मांगी है। और जो लोग बीच में मिडल मैन हैं, मैंने आपको एक स्टोरी में बताया भी था कि मिडल मैन किस तरीके से काम कर रहे हैं। अमेरिका मगरबी ताकतों के मिडल मैन पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर कैसे काम कर रहे हैं, तो उनसे कुछ मुतालबा किया है पाकिस्तान की सियासी जमातों ने। अब जो ये मांग रहे हैं अमेरिका से और मगरब से वो क्या है, वो 5 चीज़ें हैं। मैं आपके सामने 4-5 चीज़ें हैं वो रख देता हूँ। नंबर 1, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर वो चाहते हैं कि अमेरिका और मगरबी ममालिक दबाव डालें कि इमरान खान को हटाने में मदद करें और रुकावटें दूर करें। यानी ये जो लोग पैगाम लेकर आए उनको ये पैगाम दिया गया कि अमेरिका से और मगरब से कहें कि हमें मदद दें इमरान खान को हटाने में और जो रुकावटें मौजूद हैं उनको दूर किया जाए। नंबर 2, आलमी मीडिया या बैनुल-अक़वामी इदारों में इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ रिपोर्टें छपती रहे ताकि पॉलिटिकली उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 3, फैटफ में कोई कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिलनी चाहिए। हत्ता कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान की नाकामी का भी तस्करा किया, लेकिन वो ऐसा मुमकिन नहीं है और आलमी फ्रंट पे पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिश की है और फैटफ के मामले में इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि कोई पाकिस्तान को कामयाब